ये उन दिनों की बात है जब शहर में हर रात कोई ना कोई गायब होता था। पूरा शहर बहुत परेशान हो चुका था। 15 दिनों के अंदर शहर के हर पुलिस स्टेशन में हजारों मिसिंग कंप्लेंट्स आ चुके थे। पूरे शहर में ये वारदात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये मामला सीआईडी तक पहुंच गया था। यहाँ पर सीआईडी ब्यूरो में एसीपी प्रद्युम्न काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। उन्हें ये बात बार बार सता रही थी कि आखिर इस शहर में इतने सारे लोग गायब क्यों हो रहे हैं, और गायब होने की वजह भी समझ नहीं आ रही। अगर पैसों के लिए होते तो सिर्फ अमीर ही गायब होते, लेकिन यहाँ अमीर गरीब सारे लोग गायब हो रहे हैं। और कौन है इन सब के पीछे? एसीपी प्रद्युम्न अभी कुछ और सोचने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर इंस्पेक्टर अभिजीत आ गए। अभिजीत को देखकर एसीपी ने कहा, अभिजीत क्या हुआ, कुछ पता चला? अभिजीत ने कहा, नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ऊपर से ये मीडिया वाले काफी परेशान कर रहे हैं। एसीपी ने कहा, आखिर कौन है इसके पीछे, और गायब हुए लोग आखिर होंगे कहाँ? पता लगाना पड़ेगा अभिजीत, ये सीआईडी की इज्जत का सवाल है। इस पर अभिजीत ने कहा, सर मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद अभिजीत के बताए प्लान के मुताबिक रात होते ही सीआईडी की पूरी टीम शहर के हर एक सड़कों पर अलग अलग होकर घूमने लगे। और यहाँ एसीपी प्रद्युम्न एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। अभी वो उन सुनसान सड़कों पर चल ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके आसपास से चारों ओर धुआं छाने लगा। उस धुएं को देखकर एसीपी अपने मन में सोचने लगे, वाह अभिजीत, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया। अब पता चलेगा कि आखिर लोग गायब होकर जाते कहाँ हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो धुआं कम होने लगा, और फिर एसीपी प्रद्युम्न ने जब अपने आप को देखा तो वो एक घने जंगल के अंदर खड़े थे, और उनके सामने एक बहुत ही भयानक औरत खड़ी थी। उस औरत को देखकर एसीपी ने कहा, कौन हो तुम? मुझे पता है कि इस शहर के गायब हुए लोगों के पीछे तुम्हारा हाथ है। बताओ, कहाँ छुपा रखा है तुमने उन्हें? कहीं तुमने उन्हें जान से तो नहीं मार दिया? इस पर उस औरत ने कहा, मैं शैतानी डायन हूँ, और इस शहर के गायब हुए लोग मेरी दुनिया में हैं। तो एसीपी ने कहा, देखो ये तुम सही नहीं कर रही हो, अभी के अभी सारे लोगों को वापस लेकर आओ। इस पर उस डायन ने कहा, तुमने कहा और मैंने मान लिया? नहीं एसीपी प्रद्युम्न, नहीं, अभी तो और लोगों का गायब होना बाकी है। तो एसीपी ने कहा, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? इस पर उस शैतानी डायन ने कहा, क्योंकि तुम शहर के लोगों ने मेरे जंगल को काफ़ी तहस नहस किया है और आगे भी करोगे, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके इस शहर के सारे लोगों को गायब कर दूंगी। तो एसीपी प्रद्युम्न ने कहा, मैं मानता हूँ कि शहर के कुछ लोगों ने जंगल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अब तक तुमने जितने लोगों को गायब किया है उनमें से कुछ लोग निर्दोष हैं। कुछ लोगों की वजह से तुम सबको परेशान नहीं कर सकती। उस डायन ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, अब मेरा इंसानियत से भरोसा उठ चुका है। तो एसीपी ने कहा, प्लीज तुम एक बार उन्हें माफ कर दो और छोड़ दो। इस पर डायन ने कहा, अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो वो फिर से मेरे जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे। एसीपी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जंगल को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो डायन ने कहा, ठीक है, अगर तुमने वादा किया है तो मैं उन्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं फिर वापस आऊंगी। ऐसा कहकर वो शैतानी डायन वहां से गायब हो गई। अभी बस कुछ ही देर हुए थे, लेकिन तभी अचानक एसीपी प्रद्युम्न को पूर्वी का कॉल आ जाता है। हेलो सर, हमें अभी अभी पता चला है
कि शहर में जितने भी लोग गायब हुए थे वो अपने अपने घर आ चुके हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो एसीपी प्रद्युम्न ने कहा, लेकिन मैं समझ गया पूर्वी, तुम सब मेरा इंतजार करो, मैं वहां पहुंचकर सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद एसीपी प्रद्युम्न वहां से चले गए और इस तरह से सीआईडी टीम ने अपना ये केस सॉल्व कर लिया।